नमस्कार, मैं हूं अजिता। कैनोपी और मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा काम भी नहीं किया और थकान महसूस होने लगी, या खाने पीने पर ध्यान दिया फिर भी वजन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। शरीर में ऐसे कई बदलाव होते हैं जिनको हम पहले तो हल्के में लेते हैं और बाद में यही एक गंभीर रोग बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं थायराइड की। ज्यादा थायराइड होने से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए इसे कंट्रोल में रखने के लिए अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही रेगुलर थायराइड टेस्ट भी करवाते रहने चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि थायराइड स्पेशलिस्ट हैं और एंडोक्राइन सर्जन है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। तो अगर आप भी थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन करें और अपनी समस्या बताएं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। थायराइड हमारे शरीर में मौजूद ऐसी ग्रंथि है जो मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। इसमें मौजूद हार्मोन T3, T4 और TCH का स्तर कम या ज्यादा होने से समस्या होती है। थायराइड की समस्या कुछ ऐसी है कि हम शुरुआती दौर में इसके लक्षणों को भा भी नहीं पाते और बाद में इसके लक्षणों की अनदेखी हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की स्थिति तक पहुंचा देती है। चलिए जानते हैं थायराइड के लक्षणों के बारे में। थायराइड के शुरुआती लक्षण: कब्ज की समस्या, हाथ पैर का ठंडा होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, थकान महसूस होना, त्वचा का सूखना या ड्राई होना, जुकाम होना, डिप्रेशन में रहना, बालों का झड़ना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शारीरिक व मानसिक विकास का धीमा होना, गर्दन में सूजन, हार्मोनल बदलाव। चलिए जानते हैं थायराइड में क्या खाएं क्या ना खाएं। थायराइड के मरीज क्या खाएं? खाने में आयोडीन की भरपूर मात्रा हो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, कॉपर और आयरन युक्त भोजन का सेवन करें। पनीर, हरी मिर्च और टमाटर थायराइड ग्रंथि के लिए फायदेमंद है। विटामिन और मिनरल्स युक्त खाने का सेवन करें। कम वसा युक्त आइसक्रीम और दही का भी सेवन करें। गाय का दूध भी है फायदेमंद। थायराइड के मरीज क्या ना खाएं? सोया का सेवन ना करें। जंक और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। ब्रोकोली, गोभी जैसी सब्जियों से परहेज करें। चावल, मैदा, मिर्च मसाले, खटाई, मलाई, अंडा, अधिक नमक का सेवन ना करें। अपनी दिनचर्या में सही खान पान से आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो मोटी मोटी जानकारी थी जो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दी, और वो लोग जिनको थायराइड है वो तो आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन जिनको सस्पेक्टेड है कि उनको थायराइड हो सकता है, उन्होंने जरूर अपने लक्षण मैच करने की कोशिश की होगी। आपके लिए हम और आसान किए देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आम भाषा में आम आदमी के लिए ये जानना चाहती हूँ, थायराइड होता क्या है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे सिम्टम्स हों लेकिन वो उसे कुछ और बीमारी समझ के या बढ़ती उम्र का तकाजा समझ के इग्नोर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये थायराइड शब्द के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले के अगले निचले हिस्से में पाई जाती है और वो सभी में होती है, जिसका काम थायराइड हार्मोन बनाना है। और थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो बीमारियां हैं, हम आम भाषा में उसे थायराइड की प्रॉब्लम्स कह देते हैं। तो थायराइड की समस्याओं को हम मोटे तौर पे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हार्मोनल प्रॉब्लम्स और एक है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। ठीक है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स में जैसे कि हार्मोन की कमी होना या हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनना, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में घेंगा, थायराइड में गांठ, थायराइड कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं होती हैं। ठीक है। तो इन दोनों ही जो स्थितियां हैं इनको और विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। दिल्ली से हमें बलराज जी फोन कर रहे हैं। पूछें बलराज जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैम नमस्कार जी। हाँ बताइए। मैम, मेरी घरवाली को पहले 2 साल पहले थायराइड हुआ था। तो अब मुझे दोबारा से ऐसे उनके लक्षण लगने लगे हैं दोबारा से। तो मैम क्या करना चाहिए? गले में उनके थोड़ा दर्द रहता है और हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है मैम। थोड़ा सा नहीं, थायराइड में क्या हुआ था? मैम पहले तो बच्चे वगैरह में प्रॉब्लम हुई थी होने में, मतलब बच्चा नहीं हो पाया था, मतलब तो प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत हुई थी। फिर उसमें दवाई वगैरह चली, उसके बाद में फिर ठीक भी हो गया। तो नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म था उनको या हाइपर थायरॉयडिज्म था? थायराइड था मैडम, उनके टेस्ट वगैरह हुए, बच्चे वगैरह मतलब वहीं सूख गया था जैसे, मतलब। तो मैम दोबारा से मेरे को यही लक्षण लग रहा है कि मतलब दोबारा से उनके गले वले में वही चीज सारी वही दिक्कत होनी। डॉक्टर साहब कैसे डिफाइन करेंगे इनकी जो परेशानी? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो
आप इनफर्टिलिटी के लिए जब आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या बताया कि शरीर में थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा या अधिक बन रहा है, क्योंकि इन दोनों ही सूरत में इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो क्या आपके डॉक्टर ने कोई खाली पेट की दवाई शुरू की थी उस समय या कुछ और बताया गया था आपको? डॉक्टर बलराज जी है नहीं, अभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बलराज जी, क्या अगर करें? हम आपकी बात को अपने अंदाजे से बताएं तो मैं समझता हूँ ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी जो पेशेंट हैं, वाइफ है, उनको थायराइड हार्मोन की कमी रही होगी, जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में ज़्यादातर हम थायराइड हार्मोन्स के टेस्ट करा के देखते हैं कि कितनी कमी है और थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करते हैं। ज़्यादातर ये बीमारी लंबी चलती है तो हो सकता है कि बीच में आपकी दवाइयाँ छूट गई हों, इस वजह से फिर से आपको थायराइड संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हों। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, वह ज़रूरी नहीं है कि केवल थायराइड से ही हो, उसमें अन्य हार्मोन या विटामिन डी वगैरह की भी कमी हो सकती है। तो आपको या तो आपके नियर बाय कोई थायराइड स्पेशलिस्ट हो, उनसे आप एक बार जांच करवाएं या और डिटेल में हमसे बात करें। सीमा कॉल है पटना से हमारे साथ। सीमा जी, क्या जानना चाह रही हैं? यस, गुड आफ्टरनून। मैं एक हाइपोथायरॉयडिज्म केस हूँ सर, करीब 1.5 साल से। मेरा वेट है 67 और उम्र भी है 67, 5 फीट 3 इंच मेरा हाइट है सर। मेरे को जून 15 में TSH 18.26 था सर। तो अभी जब मैं सितंबर में फिर हुआ तो अभी 1.88 है, प्लस उसके साथ कोलेस्ट्रॉल फरवरी में LDL था 138 मिलीग्राम। फिर उसके बाद मैंने दवा कुछ लिया नहीं, डॉक्टर से मैंने दिखाया था, फिर भी दवा एक्सरसाइज से मैं सोची कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। सितंबर में फिर कराई तो LDL 137 ही था। तो करीब अभी 3 महीना से, सितंबर से मैंने शुरू किया ये मेडिसिन जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, टोनैट 10 1 टैप डेली एंड हाइपरटेंशन 150/90 था, तो अभी तो नॉर्मल है। ओलमी 20 OD मैं ले रही हूँ 3 महीने से सर। तो वही मैं पता करना चाहती थी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा कि नहीं सर। अभी 1.88 में कोलेस्ट्रॉल 137 है सर। अभी ड्यू है मेरा फिर 2-4 दिन में फिर ये TSH चेक करना और ये लिपिड प्रोफाइल चेक करना। तो क्या ये कम हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल वही? और मेरा दवा सब जो है कोलेस्ट्रॉल और BP के लिए भी, क्या वो बंद हो जाएगा सर कि ये कंटिन्यूअसली चलेगा अगर सब नॉर्मल आ जाए तो? देखिए, ऐसा है कि आपकी थायराइड की जो रिपोर्ट्स आपने आखिरी वाली बताई वो तो बहुत ही कंट्रोल्ड हार्मोन लेवल्स हैं आपके। तो यदि आप अभी दोबारा टेस्ट कराते हैं और वो भी कंट्रोल रहते हैं तो मैं समझता हूँ थायराइड की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो दवाई की डोज आपकी चल रही है वो बहुत ही जायज़ डोज है और आप उसको कंटिन्यू रखिएगा और अगले टेस्ट के हिसाब से उसमें जो मॉडिफिकेशन करनी होगी वो करवा लीजिए। ठीक है, हैदराबाद से सुमन है हमारे साथ। सुमन जी, पूछिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरे बच्चे के हाथ से और पैर से पसीने आते हैं और हम कूल रहता है, एकदम पूरा ठंडा ठंडा रहता है हाथ और पैर, और पसीने बहुत आते हैं। ठंडी में ज्यादा आते हैं, गर्मी में कम आते हैं। देखिए, क्या समस्या है? क्या थायराइड से संबंधित ये है? पसीने ज़्यादा आना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। थायराइड एक कारण है पसीने ज़्यादा आने का। जिस ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जिस मरीज़ में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे में पसीने ज़्यादा आना, दिल की धड़कन महसूस होना, वजन घटना, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन केवल एक लक्षण से ये कहना कि आपके बच्चे को थायराइड है बहुत मुश्किल है। इनको करना क्या होगा? आप सबसे पहले तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, थायराइड और अन्य जनरल टेस्ट कराएं, उसी से हम इस बीमारी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली दवाइयों से वो बहुत आसान तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है जो थायराइड की समस्या होती है? चाहे हम पहले हम हार्मोनल जो प्रॉब्लम होती है उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें शायद आपका हाइपो और हाइपर दोनों आ जाता है। तो किस तरह से ये आपके शरीर को प्रभावित करता है? जिस तरह की अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग में हमने दिखाया कि
थायराइड की समस्याएं हाइपो या हाइपर हो सकती हैं, यानी कि हार्मोन की कमी या अधिक मात्रा में हार्मोन बनना, दोनों ही समस्या के कारण है। यदि हार्मोन कम बनता है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, एनर्जी देता है, तो ऐसे में शरीर में एनर्जी लो रहने लगती है, मरीज का वजन बढ़ने लगता है। पीरियड्स, फीमेल्स को पीरियड्स में मानसिक में दिक्कत आ सकती है, गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है, यादाश्त कमज़ोर होना, लेथार्जी, एनर्जी लेवल लो रहने, इस तरह की समस्याएं होती हैं। और यदि ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बने तो बिल्कुल इससे अपोजिट प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि वजन घटना, दिल की धड़कन तेज होना, पसीने ज़्यादा आना, गर्मी ज़्यादा लगना, और ये धीरे धीरे हार्ट की, ब्रेन की, बाकी सिस्टम्स को भी डैमेज कर सकता हाँ, है। एग्जैक्टली तो मतलब आपके हार्ट ब्रेन तक ये अफेक्ट कर सकता है Definitely. अगर आपने इसको इग्नोर किया अगर तो। इग्नोर किया तो ये काफ़ी सारे सिस्टम्स को हमारे बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। ठीक है, क्या एज रिलेटेड भी होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? थायराइड थायराइड किसी का भी प्रॉब्लम। उम्र में हो सकता है। हमने ये बिल्कुल पैदा होते हुए बच्चों से लेकर के 80 साल के बुजुर्गों में सभी में थायराइड की समस्याओं को फर्स्ट टाइम अच्छा। डायग्नोज किया है। ठीक है, हरेन जी हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। पूछे हरेन जी। हरेन जी आप लाइन पर हैं? जी मैं सुमन जी लाइन पर हूँ अभी। जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये थायराइड के लक्षण है, ज्यादा पसीने आना। हाँ, थायराइड के लक्षण भी हो सकते हैं। जी लेकिन टेस्ट कराना होगा इनको ओवरऑल, अपने डेफिनेटली चेकअप्स कराने होंगे। किससे मिलें? किसी आप स्पेशलिस्ट से या पहले जनरल आप फिजिशियन से? अपने आसपास अच्छा, किसी ठीक जनरल है। फिजिशियन से मिलें, और यदि वो बाकी सिम्टम्स को देखते हुए समझते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आप आगे जाके थायराइड स्पेशलिस्ट या किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, राहुल है महाराष्ट्र से। राहुल पूछिए। हेलो, जी राहुल जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी को, अभी मेरी मम्मी का उम्र है 53 साल। कितना? 53? 53 साल। हाँ। तो उनको अभी 1 साल हो गया थायराइड होके। ठीक है। तो वो अभी हमने उससे दवाखाना चालू है हमारा, लेकिन वो पूरी तरह से बैठ सकता है क्या नहीं, या उससे आगे कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है, जरा ये बताइए। आपकी पेशेंट को किस किस्म की थायराइड प्रॉब्लम बताई गई थी? जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या हार्मोन की कमी बताई गई थी या हार्मोन की अधिक मात्रा बताई गई थी? नहीं, कमी बताई गई थी, वो दिन ब दिन वीक होते जा रही थी। देखिए, वीक होना थायराइड हार्मोन के एक्सेस के लक्षण है, और वजन बढ़ के कमजोरी आना थायराइड हार्मोन की कमी के लक्षण है। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा, क्या उनका वजन बढ़ रहा था कि वजन घट रहा था जब उनको कमजोरी महसूस हो रही थी उस समय? राहुल जी सुन पा रहे हैं? नहीं है लाइन पे। ऐसा है कि यदि उनको हार्मोन की कमी थी तो डेफिनेटली अगर हम हार्मोन रिप्लेस करेंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से आएगा, और 6-8 महीने में वो उतनी ही स्वस्थ हो जाएंगी जितनी कि जब उन्हें बीमारी नहीं थी। तो आप यदि प्रॉपर इलाज कराते हैं, समय पे दवाई लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत सी चिंता की बात नहीं है। तो सब कहा भी ये जाता है कि जो ज्यादातर समस्याएं हैं थायराइड को लेकर, वो बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं अगर उनका समय पर आप उनका डायग्नोसिस करवा लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लेकिन ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयों पे रहना पड़ता है? ये भी कहा जाता है, क्या ये धारणा है या ये सच है कि अगर आपको चाहे हाइपो या हाइपर थायराइड अगर एक बार डिटेक्ट हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा? देखिए, ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि सभी थायराइड की समस्याओं का ऐसा नहीं है कि ताउम्र दवाई चलेंगी। हाइपोथायराइड जो कि जिसमें कि ग्लैंड आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसमें डेफिनेटली हमें लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेस करना होता है। लेकिन यदि हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो ऐसी समस्याएं कुछ 1 महीने या 1-1.5 साल की दवाई लेने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म थायराइड प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें टेम्पररी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अक्सर वो समस्याएं सेल्फ रिकवरिंग होती हैं, आपको थोड़े समय तक हार्मोन्स कंट्रोल करने और धीरे धीरे
फिर ग्लैंड अपने वापस नॉर्मल सिक्रीशंस नॉर्मल मोड में आ जाती है। तो उनमें क्या बहुत conditions लंबी होती हैं? दवाइयाँ, जैसे कि शॉर्ट टर्म किसी को थायराइड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन हुआ, सडनली हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, जो कि वायरल इन्फेक्शन के जाने के बाद या ग्लैंड की सोजिश कम होने के बाद वापस अपने नॉर्मल फंक्शंस पे आ जाते हैं। ऐसे में हम उनको हाइपो या हाइपर तो लेबल करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी फेज होता है हाइपो हाइपर का। ठीक है। यदि परमानेंट हाइपो हो गए हैं आप, जिसमें ग्लैंड बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेडिसिन भी चाहिए। ठीक है, मैं आगे आपसे पूछूंगी कि क्या कभी कभी आपका लाइफस्टाइल अगर चेंज होता है तो उसको भी हम क्या थायराइड से जोड़कर देख सकते हैं, और उस वक्त भी क्या जो आपके लेवल्स हैं वो कुछ गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं, कोलकाता से सुधीर जी हैं हमारे साथ। पूछे सुधीर जी। हाँ हेलो, बताइए। मेरा एक्चुअली थायराइड है और कोलेस्ट्रॉल भी है। हाँ, कौन सा थायराइड है? थायराइड मैं थायरोनॉर्म खाता हूँ, मेरे को दर्द होता है बैक साइड में, गर्दन के पीछे में। ज्यादातर कॉलर्स जानते नहीं है कि हाइपो या हाइपर है जी। और थायरोनॉर्म टैबलेट खाता हुआ और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए, आपके जो दर्द की समस्या है गर्दन के पीछे, उसका थायराइड से मैं नहीं समझता कोई संबंध है। तो उसके लिए तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं या स्पाइन सर्जन को दिखाएं, और थायराइड की जो आप दवा खा रहे हैं उसका थायराइड टेस्ट करा के प्रॉपर उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर डोज लें। और बाकी जनरल बॉडी एक्स वगैरह के लिए आप अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं। कोलेस्ट्रॉल अगेन डिपेंडिंग ऑन कि कितना लेवल है, हो सकता है आपके खान पान से, जैसे कि अभी हमारे एंकर पूछ रहे थे कि क्या खान पान से भी इसका संबंध है, तो डेफिनेटली अगर आप अपना खान पान इम्प्रूव करेंगे तो और थायराइड कंट्रोल रहेगा तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बेहतर होंगे। ठीक है, सरोज जी से बात कर लेते हैं जो कि पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछें सरोज जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मैम, मेरे वाइफ को मेरे वाइफ को पिछले 3-4 साल से है थायराइड की प्रॉब्लम। ठीक है। अभी उसको लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट कराया है, उसका जो TSH आया है 6.06 आया है। तो उसको अभी वो 100 mg की टैबलेट डेली लेती है। तो वो क्या अभी मतलब हमको कितने टाइम बाद एक तो टेस्ट कराना चाहिए, तो एक क्या खाली पेट टेस्ट कराना चाहिए कि खाना खा के भी कर सकते हैं? तो जब हम रेगुलर दवाई लेते हैं तो हमारा डिस्चार्ज क्यों हो जाता है ये TSH? हाँ, आई थिंक आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई थिंक सभी फेस कर रहे हैं कि भाई ये पहली बात तो ये टेस्ट किस समय कराना चाहिए। तो आज से मे बी कुछ डिकेड्स पहले तो हम इस टेस्ट को खाली पेट ही करते थे, लेकिन अब जब हमारे पास अच्छी टेस्ट की टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम इसमें खाली पेट रखने को आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि खाना खा के या खाली पेट दोनों ही सूरत में रिपोर्ट्स में बहुत अंतर नहीं आता। लेकिन चूंकि एक पुरानी धारणा बनी हुई है तो हर लेबोरेटरी या हर डॉक्टर आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई खाली पेट करा लो, लेकिन वो इतना कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज़ की दवाई खाने के बावजूद आपका ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, आप दवाई खा रहे हैं शायद इसीलिए ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है जितना कि अगर दवाई नहीं खाते तो होता। डे टू डे बेसिस पे थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए हमें ये टेस्ट करा के आपकी डोजेस टाइट्रेट करनी पड़ती हैं कि भाई आज पिछले 2-3 महीने में आपको कितनी रिक्वायरमेंट थी, अब आगे क्या रहेगी। तो इसके रिपोर्ट्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन आना कोई वो नहीं है कि भाई कोई समस्या नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। नहीं, लेकिन अगर दवाई खा रहे हैं तो चाहेंगे जरूर कि इनके जो लेवल्स है वो नॉर्मल आए, बावजूद इसके अगर नॉर्मल नहीं आ रहे तो क्या डोज बढ़ाने की जरूरत है? बावजूद अगर नॉर्मल नहीं आ रहे हैं तो कई कारण हो सकते हैं। पहले तो आपका कंप्लायंस, क्या आप दवाई समय पे ले रहे हैं। दूसरा, क्या दवाई की शीशी जो आपने रखी है वो प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व की गई है। तीसरी, क्या मात्रा जो आप ले रहे हैं दवाई की वो ठीक है, उसमें कोई कम ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है। फोर्थ, आपने कितना फ्रीक्वेंटली आप वो टेस्ट करा के आप अपनी डोजेज एडजस्ट करवा रहे हैं। फिफ्थ, क्या आप दवाई को समय अनुसार या जिस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बताया गया वैसे ले रहे हैं, भाई खाने के साथ तो नहीं ले रहे, क्या प्रॉपर खाली पेट ले रहे हैं, खाने के दवाई खाने के आधे घंटे तक क्या आप खाली पेट रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से
आपकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल तो आ इन सकती कारणों पे ध्यान दें तो हो सकता है कि अगर कहीं पर लापरवाही हो रही है तो उसको आप ठीक कर पाएं। रीता जी से बात कर लेते हैं, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हैं। पूछे रीता जी। हेलो। बताइए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड बताइए मेरे को हाइपोथायराइड है, जी। करीब 8 सालों से है। ठीक है। मैं थायरोनार्म हमेशा लेती हूँ सुबह खाली पेट, कभी मिस नहीं होता, लेकिन थायराइड हमेशा मेरा 6-7 TSH आता है। रीटा जी, अगर आप थायराइड हार्मोन रेगुलरली ले रहे हैं और फिर भी TSH आपका ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपको दवाई की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप अपने थायराइड के डॉक्टर से संपर्क करके और डोज में एडजस्टमेंट कराएं। ठीक है, गाजियाबाद से हरिंदर जी से बात कर लेते हैं। हरिंदर जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा वेट ज्यादा है, 115 किलो है, मैं 70 किलो चाहता हूँ मेरा वेट हो जाए। थायराइड है आपको? नहीं, थायराइड अभी शुरू तो नहीं है लेकिन हो सकता है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिकली इनका जो देखिए, प्रॉब्लम 115 किलो का कोई भी इंसान होगा तो वो चाहेगा कि उसका वजन 70 किलो हो जाए, लेकिन आपको उन कारणों पे ध्यान देना होगा कि आपका 70 से 115 कैसे पहुंचा। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल थायराइड से ही आपका वजन बढ़ रहा हो, आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल और डिजीज़ तो खैर है ही, मतलब थायराइड, शुगर और बाकी टेस्ट भी आपको कराने हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। तो मैं समझता हूँ कॉमन रीज़न जो ओवरवेट का है, पहले तो खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, उसको आप करेक्ट करें। अगर उसके बावजूद आपका वजन कम नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करके जो थायराइड या अन्य समस्याएं जिनसे वजन बढ़ता है उससे संबंधित टेस्ट करवा लें एक बार। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं थायराइड के पेशेंट्स के लिए जरूर जानना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, ब्रिस्क वॉक नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी जैसे आपने शॉर्ट टर्म जो अपने लेवल्स गड़बड़ाने की बात कही कि कुछ वक्त के लिए आपका जो थायराइड लेवल्स हैं वो जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ सकते हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर है? लाइफस्टाइल कितना कंट्रीब्यूट करता है इस चीज में? देखिए, डेफिनेटली लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, खाना पीना, वजन बढ़ना, इन सब से भी आपके थायराइड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो जाती है और इससे भी आपका टेम्पररी थायराइड डिसफंक्शंस हो सकते हैं। मोटापे से थायराइड थोड़ा बहुत मात्रा में बढ़ना और थायराइड बढ़ने के कारण मोटापा, ये दोनों ही चीज़ें संभव हैं। तो इसलिए आपको खाने पीने में हाईली अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं, हेल्दी फूड, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, इस तरह की डाइट, ब्रिस्क वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, ये सभी आपको अपने डे टू डे एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो माइनर फ्लक्चुएशंस हैं थायराइड में या जो शुरुआती थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, क्या किस तरह का, जैसे आपने कहा कि हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, लो कार्ब हाई प्रोटीन के अलावा आप जैसे अनसैचुरेटेड ऑयल हो गए, और जैसे हमारी वीडियो क्लिप में हमने दिखाया था कि जो कैबेज है, सोया है, इस तरह की चीज़ों का बहुत एक्सेस में सेवन ना करें कि भाई हर रोज़ ही आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। और डेफिनेटली ऑयल्स की अगर अगर हम बात करें तो जैसे मस्टर्ड ऑयल, कैनुला ऑयल, ये इस तरह की चीज़ों में थोड़ा अनसैचुरेटेड ऑयल ज़्यादा होता है, तो ऑलिव ऑयल, तो अगर ये इन चीज़ों को आप करें और कम मात्रा में यूज़ करें तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको थायराइड के अलावा भी फायदा मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त हेमंत जी हैं गुजरात से। पूछे हेमंत जी। हेलो सर। बताइए। हेलो 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 सर। पूछिए जल्दी पूछिए। मेरी वाइफ को थायराइड है और गले में स्वेलिंग है। अच्छा जी, स्वेलिंग है तो उसका ऑपरेशन कराएगा या नहीं कराएगा? हाँ, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि केवल थायराइड एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन थायराइड में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड में गांठ बनना या जिसको हम घेंगा या गॉइटर बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो आपको, अगर आपकी वाइफ के गले में स्वेलिंग है तो आपको डेफिनेटली इसके टेस्ट करा के देखना होगा, अल्ट्रासाउंड करा के कि भाई ये गांठ या थायराइड का साइज़ कितना बड़ा है, और यदि ये कोई गांठ का रूप ले रही है तो उसके फर्दर टेस्ट करा के देखना है कि ये गांठ साधारण है कि कोई ख़राब किस्म की या कोई कैंसरस गांठ तो नहीं है। और यदि कोई अल्ट्रासाउंड पे गांठ मिलती है जो कि हमें सिग्निफिकेंट लगती है या जो शक
की दायरे में आती है तो हमें उसको आगे ऑपरेट करवाना पड़ेगा, इनको फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। दिल्ली से सीता जी हैं। सीता जी पूछिए जल्दी से। हाँ जी, मैं 100 की गोली ले रही हूँ थायराइड हार्मोन की जी, और मेरे 97 से है। मेरे सिर का प्यूटी ग्रंथि का ऑपरेशन हुआ था। मेरी स्किन सूखती है, मेरे नाक में दर्द रहता है, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं रहती। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। 20 साल हो गए मैं गोली ले रही हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से इनकी समस्या का समाधान आप सबसे पहले तो अपना थायराइड टेस्ट कराएं, ये देखने के लिए कि क्या आपकी मात्रा जो दवाई की चल रही है वो ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी और जनरल टेस्ट भी कराएं, ये देखने के लिए कि ये समस्याएं कहीं और जनरल प्रॉब्लम्स जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, विटामिन डी कम होना, इन सब की वजह से तो नहीं है। और जो जिस हिसाब से रिपोर्ट आती है उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके दवाइयों को बदलवाएं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, फीमेल्स में प्रॉब्लम कितनी कॉमन है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब बढ़ती उम्र में कहा जाता है कि शायद औरतों में ये थायराइड की जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इग्नोर कर जाती हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है शायद बढ़ती उम्र का तकाजा है। अक्सर ये भी देखा गया, जो पुरानी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो दादी नानी शायद उनको भी हुआ करता होगा, लेकिन उनको जैसे याददाश्त कमजोर हुई तो लगता है उम्र का तकाजा है, याददाश्त कमजोर हो रही है, थकान हो रही है, उम्र बढ़ रही है, ऐसे करके बहुत सारी फीमेल्स प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देती है। तो फीमेल्स में कितनी कॉमन है, उनको कैसे ध्यान रखना है? डेफिनेटली थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में ही है, और खासकर हार्मोन की कमी की प्रॉब्लम। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस तरह की समस्या जो आप जैसे आप मेंशन कर रही थी, अगर कोई भी ऐसी है तो एक थायराइड का रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल आई थिंक 1 in 10 आप कह सकते हैं, नहीं तो 10 में से 1 महिला को तो थायराइड की समस्या मिलने की संभावना ठीक है रहती ही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थायराइड पर इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैन प्योर मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।